अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात कर लेंगे कि मुझे किस किस स्टेट की जो जमा करानी चाहिए, अभी कितने टाइम में जो है वो राउंड चलने का चांस है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगस्त के शायद पहले वीक में या दूसरे वीक में राउंड चलेगा, लेकिन अभी तक राउंड नहीं चले। डिपार्टमेंट क्या सोच रहा है, स्टेट्स क्या सोच रही हैं, किस चीज़ का इंतजार है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो बैकलॉग है ना एप्लीकेशंस का, बैकलॉग होता है बेसिकली जितनी एप्लीकेशन आप लोगों ने ऑलरेडी लॉन्च की हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जो लॉन्च हुई हैं और जो डिपार्टमेंट की इन हैंड एप्लीकेशन है रिगार्डलेस ऑफ द वीज़ा कैटेगरीज। अगर मैं खाली स्किल्ड वीज़ा की बात करूँ तो इसमें खाली 189, 190, 491 नहीं आता। इसके साथ साथ इसके जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम्स होती हैं वो भी इंक्लूडेड होती हैं। लाइक आपका 186 हो गया या 482 हो गए, ये सारे के सारे स्किल्ड वीज़ा होते हैं। द पर्पज ऑफ स्किल्ड वीज़ा इज टू गेट स्किल्ड प्रोफेशनल फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, ताकि वो ऑस्ट्रेलिया आए, ऑस्ट्रेलिया में आकर जॉब्स करें, ऑस्ट्रेलिया की जो इंडस्ट्रीज है उसको सपोर्ट करें। लाइक अगर आप ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ कुछ टाइम से फॉलो करें तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो शॉर्टेज है वो हाउसिंग की शॉर्टेज चली है। कुछ टाइम हाउसिंग क्राइसिस रही है, डेफिनेटली अभी भी शॉर्टेज चल रही है। अगर आप हाउसिंग की मार्केट को कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस हद तक जो है वो हाउसिंग क्राइसिस है। इवन अभी रिसेंटली 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट आई है क्वींसलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा कि डेफिनेटली जो नेशनल स्टूडेंट्स हैं जिस हिसाब से वो ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, अगर वो इसी हिसाब से ऑस्ट्रेलिया आते रहे तो ऑस्ट्रेलियंस विल नॉट बी एबल टू बाय देयर फर्स्ट होम्स। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक स्कीम चलती है, अगर आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बन चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया की पीआर आपको मिल चुकी है, तो आपका जो पहला घर होता है उसको कहते हैं फर्स्ट होम बायर। तो आप अगर फर्स्ट होम बायर है तो उसके ऊपर जो हर गवर्नमेंट है डिफरेंट तरह की वो स्कीम देती है, आपको इंसेंटिव्स दी जाते हैं। लाइक आपको स्टैम्प ड्यूटीज़ नहीं पे करनी पड़ती, आपको कुछ तरह का जो है वो लोन्स मिल जाते हैं, आपको लो इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिल जाते हैं। अगर विक्टोरिया की बात करूँगा तो डिफरेंट तरह के आपके फंड्स हैं जो फर्स्ट होम बायर को बेसिकली सपोर्ट करते हैं और वो एक तरह से मोटिवेट करते हैं उन लोगों को कि वो अपना घर बाय करें। द पर्पज ऑफ डूइंग ऑल दिस इज के ये चाहते हैं कि जो लोकल ऑस्ट्रेलियंस हैं वो अपने घर बाय करें और जो रेंटल क्राइसिस है उसको किसी तरह जो है वो मिनिमाइज किया जा सके। द रीजन फॉर टेलिंग यू ऑल दिस स्टोरी इज कि ये जो शॉर्टेज है स्टिल ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट करती है। इस टाइम पे अगर आप रेंट्स की वैल्यू देखेंगे तो वो कंपेयर टू मैं कहूँगा 2018 की बात करूँ या 19 की या 20 की बात करूँ बिफोर कोविड टाइम की, तो वो बहुत ही ज़्यादा है। जो चीज़ हमें बैक इन 2018 आप कहें कि हमें अगर $800 मिलती थी ना, वो आज वही चीज़ हमें $1600 मिल रही है, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। लेकिन उस हिसाब से जो है वो डेवलपमेंट नहीं है। इसलिए जो इनका फोकस है, मैं कहूँगा तमाम जो स्टेट्स का फोकस है वो ये है कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी ट्रेड्स हैं उनको इन्वाइट करें, ताकि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की शॉर्टेज है या जो हाउसिंग की शॉर्टेज है उसको मीट कर सकें। लाइक इसमें आप कहें जिस तरह डिफरेंट ट्रेड्स आप लोगों ने देखेंगे डिफरेंट वीडियोस में मैं बात करता हूँ कि आप कारपेंटर बन जाएं, आप रूफ टाइलिंग में चले जाएं, आप प्लम्बर चले जाएं, आप इलेक्ट्रीशियन बन जाएं, क्योंकि ये वो सारे ट्रेड्स हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या सादा अल्फाज में एक घर बनाने में काम आते हैं। अगर आप उन ट्रेड्स का हिस्सा हैं जो इनकी हाउसिंग सेक्टर या इनकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली उन सबको इन्वाइट जा रहे थे। लेकिन आपको बता दूं कि जो लास्ट ईयर था उसमें जो था वो जो एलोकेशन हुई थी आपके सीट्स की, क्योंकि हर साल ये होता है कि हर फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 जुलाई उसमें सीट्स रिलीज करता है डिपार्टमेंट। वो कहता है कि इतनी सीट्स हमने टोटल जो है वो एलोकेट की हैं फॉर स्किल्ड वीज़ाज, उसमें से इतनी जो है हम स्टेट्स को दे रहे हैं। हर स्टेट के पास ये कोटा आया है, उसके बिहाफ पे स्टेट देखती हैं कि हमें कौन कौन से जो ऑक्यूपेशन है उनको शॉर्टलिस्ट करना है। हमारे पास जो कोटा है उसके अकॉर्डिंगली हम कब राउंड चलाएंगे या हम किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट लोगों को इन्विटेशन भेजेंगे। हर साल यही होता है कि आप कहें कि बाय एंड ऑफ जुलाई या स्टार्ट ऑफ अगस्त जो है वो बेसिकली जो डिपार्टमेंट होता है वो कोटा रिलीज कर देता है, स्टेट्स को एलोकेट करता है। जो थोड़ा सा टाइम फ्रेम होता है 2 to 3 वीक का स्पैन होता है, उसमें जो स्टेट्स को कोटा मिल जाता है। उसके बाद स्टेट्स जो है वो डिसाइड करने के बाद राउंड चलाना शुरू करती हैं। तो हमने जो आपने राउंड देखे हैं वो हमने अगस्त मिड से राउंड देखना शुरू किए थे कि अगस्त मिड में राउंड चलता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो एक पीक चलती है दिसंबर तक। लेकिन उसको तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें स्लो डाउन होना शुरू होती हैं, बिकॉज आफ्टर दिसंबर की बात करूं तो जो 6 महीने होते हैं वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जा रहा था। इसलिए जो स्टेट्स होती हैं वो इन हैंड एप्लीकेशन को डील कर रही होती हैं, वो बाकी चीज़ों की तरफ जो इनका फोकस जा चुका होता है। लेकिन इस साल क्या हुआ है, इस साल अभी तक डिपार्टमेंट ने कोटा रिलीज नहीं किया। हाँ, इन्होंने कहा था कि हम 185,000 की जो स्किल माइग्रेशन है उसको हम स्टिल वैसा ही रखेंगे, इसको हम रिड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आया था तो इन्होंने लेबर ने कहा था कि 185,000 से ही इस साल जाएंगे। लेकिन जो अपोजिशन उसने कहा था कि हम इसको 25% तक रिड्यूस करके 140,000 तक ले आएंगे। अब 185,000 का जो कोटा है वो रिलीज होना है, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, डिपार्टमेंट ने इसको रिलीज नहीं किया। और उसकी रीज़न या उसकी वजह यही है कि इन हैंड एप्लीकेशंस बहुत हैं। ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट है उसके पास जो एप्लीकेशंस का बर्डन है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसमें आपके 189, 190, 491, 186, 482 ये कैटेगरीज तो आती है। इसके अलावा आपके जो विजिटर वीज़ाज होते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के जो डिफरेंट वीज़ाज होते हैं वो भी डिपार्टमेंट के पास एप्लीकेशंस पड़ी हैं। अभी मूविंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हो सकता है अगस्त के महीने में डिपार्टमेंट जो है वो 185,000 का जो कोटा है उसको रिलीज कर दे, उसको एलेबोरेट करे कि हम कितनी सीट जो है वो 190 को एलोकेट कर रहे हैं, कितनी हम 189 को कर रहे हैं और कितनी हम जो है वो 491 को कर रहे हैं।
जब 1N0 और 4N1 के कोटे जो है वो एलोकेट हो जाएंगे स्टेट्स के पास, तो उसके बाद हर स्टेट की मर्जी होगी, हर स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कब कहाँ किस तरह राउंड चलाना चाहती है। लाइक इस टाइम तक लास्ट मुझे याद है कि जो विक्टोरिया था उसने कहा था कि आप जो अपनी आरओई की जो है वो सबमिशन करा सकते हैं, लेकिन इस टाइम तक विक्टोरिया ने आरओई की सबमिशन ओपन नहीं किया। उसका रीज़न यही है क्योंकि विक्टोरिया को कोई कोटा मिला ही नहीं है जिसके ब्याह पे वो कहे कि आप अपनी आरओई आके सबमिट कराएं। अब जैसे ही डिपार्टमेंट जो है वो सीट्स रिलीज़ करेगा, स्टेट्स को मिलेंगी डिपेंडिंग ऑन द सीट्स। इस साल हो सकता है कि जो है सीट्स की लोकेशन वो बढ़ जाए, क्योंकि लेबर जब गवर्नमेंट आई है उसने यही किया कि उसने इमिग्रेशन को प्रमोट किया। सो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है या मार्केट में आप कहीं यही देखने में आ रहा है कि जो सीट्स हैं उनका जो कोटा है वो बढ़ा दिया जाएगा। स्टेट्स के पास जो मैं कहूँगा खेलने के लिए जो है ना वो ज़्यादा सीट्स होंगे, तो बहुत सारे ऑक्यूपेशन होंगे जिनको अच्छे पॉइंट्स के ऊपर जो वो इन्वाइट जाने का चांस बन जाएगा। ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन आप लोग बताता चलूंगा कि जो भी लोग पीआर टारगेट करें ऑस्ट्रेलिया की, तो मेक श्योर करना है कि आप एटलीस्ट 75-80 स्कोर जो है वो टारगेट करें फॉर ऑल इंजीनियरिंग ऑक्यूपेशंस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो पीआर है या ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशन है वो इतना लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है और हर बंदे जो ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है और हर बंदा ही जो है वो 75, 65, 75, 70 स्कोर पे सेट कर रहा है। तो इफ यू आर सिटिंग समवेयर अराउंड 75, 80 पॉइंट, ये मैं आपके अपने पॉइंट्स की बात करूँ, इसमें स्टेट के पॉइंट्स नहीं है, इसमें 4-1 के पॉइंट्स नहीं है। अगर आपके अपने पॉइंट 75, 80 हैं तो आप अपने आप को समहाउ सेफ समझें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको शो शॉर्ट इन्विटेशन आए तो मेक श्योर करें कि आप 90 जो पॉइंट्स है वो टारगेट करें। डेफिनेटली 90 पॉइंट्स इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर अ फ्रेश ग्रेजुएट, लेकिन बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्रीज में कुछ टाइम से जॉब कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस हैं, तो मेक श्योर करें कि आप जाके अपनी एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट्स करा लें। आप अगर नाटी देखते हैं नाटी दे लें, आप अपने पीटी को सुपीरियर कर सकते हैं तो वो भी कर लें, विच इज़ अनदर बिग चैलेंज, क्योंकि 7 अगस्त से जिस तरह मैंने लास्ट में बताया था कि पीटी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी चेंज हो चुकी है। लेकिन सूनर और लेटर डिपार्टमेंट इज गोइंग टू रिलीज द कोटा। जैसे ही वो कोटा रिलीज होगा डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो, बताऊंगा कि कितने का कोटा रिलीज हुआ है, हर स्टेट को कितना कितना कोटा मिला है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये करता है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वो थ्रू आउट द ईयर लास्ट टाइम उसने जो है हर मंथ जो है वो राउंड चलाए थे, वो राउंड का जो डाटा है वो पब्लिश करता है। विक्टोरिया वो अनअनाउंस्ड राउंड चलाता है, न्यू साउथ वेल्स जो है वो थ्रू आउट द ईयर भी राउंड चलाता है। इस तरह हर स्टेट की जो है वो रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं। मूविंग फॉरवर्ड जब हम चलेंगे, अब कोटाज रिलीज होंगे तो स्टेट बताएगी कि हमारी 1N0 4-1 की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड एज सून एज दे रिलीज द डाटा आई एम गोइंग टू शेयर द डाटा विद यू गाइज। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।